नमस्ते मित्रों, इस समय अधिक मास चल रहा है जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह पवित्र महीना 17 मई से प्रारंभ हो चुका है और 15 जून तक चलेगा। अक्सर लोग इसे मल मास समझकर यह सोचते हैं कि इसमें कोई शुभ काम नहीं करना है, परंतु सच तो यह है कि यह महीना अशुभ नहीं बल्कि भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करने का बहुत बड़ा अवसर है। क्योंकि इस महीने में सूर्य देव किसी नई राशि में प्रवेश नहीं करते, इसलिए भौतिक सुखों और मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं होते। लेकिन बिना किसी स्वार्थ के या कामना के केवल ईश्वर से जुड़ने के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सरल शब्दों में जानेंगे कि इस चलते हुए अधिक मास में हमें रोजाना कौन से छोटे छोटे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में सुख और आत्मिक शांति आए। क्योंकि इस महीने को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है, इसलिए इस पूरे महीने में मुख्य रूप से भगवान श्री विष्णु और उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको कोई कठिन विधि नहीं करनी है, बस घर बैठे कुछ छोटे छोटे सरल कार्य करने हैं। इस महीने में दीपदान का सबसे अधिक महत्व होता है। रोजाना शाम के समय अपने घर के मंदिर में तुलसी जी के पास और घर के मुख्य द्वार पर घी या तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना इस समय अद्भुत फल देता है। आप शांत बैठकर प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि संभव हो तो भगवत गीता के 15वें अध्याय जिसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं उसका पाठ अवश्य करें। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए प्रतिदिन सुबह तुलसी जी में जल अर्पित करें, उनकी परिक्रमा करें और संध्या काल में उनके पास एक दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। क्योंकि अभी भीषण गर्मी का समय भी है, इसलिए इस महीने में अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी जरूरतमंद को जल, अन्न, वस्त्र और छाता दान करना महादान माना जाता है। मित्रों, इस निष्काम भक्ति का फल यह मिलता है कि मनुष्य के जाने अनजाने में हुए सारे पाप और मानसिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह 15 जून तक का समय संसार की भागदौड़ से थोड़ा रुक कर अपनी आत्मा और परमात्मा से जुड़ने का समय है। निष्काम भाव से की गई पूजा को स्वयं भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। आशा करती हूँ कि यह सरल सी जानकारी आपके जीवन को भक्तिमय बनाएगी और धन्यवाद।